तो फ्रेंड्स, हमने पहले देखा कल वाले लेक्चर शॉट में कि हमने आसियान के बारे में देखा कि हाउ डज इट दैट फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी मेंबर वर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर, बट लेटर हाउ मेनी मेंबर हैज़ बीन joined that. Okay, and also the work and the date of the establishment and the reasons behind the organization of the ASEAN we have been read. But today we'll continue about the SAARC. What does it mean for the SAARC? Stand for the South Asian Association for Regional Cooperation. Here you can see over the screen. So guys, SAARC as it stands for this साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये साउथ एशिया वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कि साउथ एशिया के जो रीजनल हैं उनको मिला के, वहाँ के सारे रीजन को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बना है मेंबर कंट्रीज़ को अकॉर्डिंग। तो इसकी बात करें तो ये कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल प्रोग्रेस मेंटेन करके चलेगा जो कि इसकी मेंबर कंट्रीज़ है। ओवरव्यू ये है कि फुल नेम हम देख चुके हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है ऑन 8 December ईयर ऑफ द 1985 एंड इट्स हेडक्वार्टर काठमांडू विच इज़ नेपाल। एंड फाउंडर कंट्रीज़ जो थी एवरीवन अर्लियर इसमें 7 थी, बट अफ़गानिस्तान ने जब इसको 2007 में ज्वाइन किया तो ये टोटल हो जाती है हमारी 8 कंट्रीज़। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ये है सार्क का कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करें, डेवलपमेंट करें, स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन एंड इम्प्रूव करें द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द साउथ एशिया, एनकरेज करें पीस को, स्टेबिलिटी एंड कोलेबोरेट करें इन द एरिया लाइक द एग्रीकल्चर, एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। मोरलेस बात की जाए फ्रेंड्स तो सारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो एक ही होता है कि हम यहाँ पे रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन करें, इकोनॉमिक, वहाँ का हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन सब पे फोकस करें। तो हम ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम कोट कर सकते हैं। बस याद रखना है कि हाउ मेनी मेंबर वर दैट एंड द एरिया हमें याद रखना है लोकेशन वाइज। ओके, सो अगर इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ दी मेंबर कंट्रीज़ हैं। सेक्रेटरीट इसका काठमांडू में लोकेटेड है विच मैनेज डेली फंक्शन, की कैसे डेली फंक्शन करना है, डेली एक्टिविटी करना है। की इनिशिएटिव यही है कि साफ्टा जो कि साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एरिया रहेगा या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रहेगा। प्रमोट करेंगे मेंबर कंट्रीज़ को सार्क डेवलपमेंट फंड में, तो SDF रहेगा, फंड्स रहेंगे, रीजनल प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कोऑपरेशन इन दी हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड अगेन वही हमारा DM जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हमें पता है कि अब इसमें वो कंट्रीज़ में जो चैलेंजिंग है एक दूसरे के। सो हम अगर बात करें पॉलिटिकल टेंशन तो स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जिसमें है इसे, जिसमें स्लो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर, अनएनिमिटी, कहीं ना कहीं डिसीजन इन दो काउंटर पार्ट जो कि सेम आइडियोलॉजी नहीं रखते हैं। सो लिमिटेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता है, ये हम लूफॉल्स में लिख सकते हैं एंड कम्पेयर टू अदर रीजनल ग्रुप्स। तो मतलब ये ग्रुप वर्क करता है बट नॉट प्रॉपरली ड्यू टू दी सम ओपोजिशन पार्टीज आर ऑल्सो मेंबर इन इट। सो इंपॉर्टेंस ये है कि सार्क की कि ये की रोल प्ले करता है इन द प्रमोटिंग रीजनल यूनिटी इन द साउथ एशिया। सो एज आई हैव बीन ऑलरेडी टोल्ड इट हैज़ टोटली 8 ऑफ द कंट्री, अर्लियर 7 थी, अभी अफगानिस्तान 2007 में ज्वाइन किया तो 8 हो जाती हैं। इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है ऑन 8